भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन, युद्ध जैसे हालात बने, पाक बौखलाया। स्कल्प मिसाइल ने मिट्टी में मिला दिया। स्कल्प मिसाइल ने मसूद अजहर के खानदान को खत्म कर दिया। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 22 अप्रैल दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम के बैसरन घाटी में नाम पूछकर, धर्म पूछकर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए और लड़ाई शुरू हो गई। फिर भारत ने 6 मई को बदला लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हमला कर दिया और इसको रोकने के लिए भारत ने अपनी सबसे मजबूत S-400 को तैनात कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की हर रणनीति फेल हो गई। लेकिन जिस दिन भारत POK में 9 आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दाग रहा था और भारत की राफेल ने जिस मिसाइल से मशीन लगाया, उस मिसाइल का नाम था स्कल्प मिसाइल, जिसने मसूद अजहर के खानदान के 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिए। तो आज हम आपको स्कल्प मिसाइल के बारे में बताएंगे कि आखिर क्या होता है ये स्कल्प मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है? इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सर्जिकल स्ट्राइक में बेस्ट माना जाता है। यह मिसाइल 450 से 800 किलोमीटर की रेंज की होती है। टारगेट पर लॉन्च होने के बाद तबाही करके ही लौटती है। जमीन और समंदर से लेकर हवा तक इस मिसाइल का इस्तेमाल होता है। इसकी कीमत 15 से 30 करोड़ रुपए होती है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो तीनों ही सेना यूज करती है। इसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने बनाया है, जो भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है। यह मिसाइल क्रूज फेज में मैक 3 की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है, जिससे उड़ान भरने में सबसे कम समय लगता है। यह मिसाइल दागो और भूल जाओ की नीति पर काम करता है। इसके अंदर 200 से लेकर 300 किलो तक बारूद होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान को चोट लगी है और कैसे आतंकियों के खानदान का सफाया हुआ है। पिछले 70 सालों से भारत को पीछे करने के चक्कर में पाकिस्तान खुद दिवालिया हो चुका है, लेकिन भारत को परेशान करने से कहीं पीछे नहीं हटता। पाकिस्तान की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि कश्मीर लिया नहीं जा सकता है, तो फिर आतंकियों को भेजकर खून बहाता है, और जब भारत आरोप लगाता है तो आतंकियों को मुजाहिद कहता है। ये जो लड़ाई चल रही है उन्हीं पाकिस्तानी नापाक मंसूबों की वजह से हो रही है। खैर, जब भारत ने ब्रह्मोस को तैयार किया और तीनों सेनाओं को दिया, तो इसको लेकर BBC से बात करते हुए पाक जनरल आदिल सुल्तान ने क्या कुछ कहा, वो बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की सीमाएं मिलती है, ऐसे में पूरी तरह से हमले से सुरक्षा मुहैया कराना संभव नहीं है। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को 100% रोकना असंभव है। आदिल आगे कहते हैं कि हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें अब बहुत आधुनिक हो गई है। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है। ये मैक 3 से लेकर मैक 9 तक है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है और क्यों। जब भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया तो पाकिस्तानी सो रहे थे और उनका रडार कुछ नहीं कर सका। भारत को जो करना था वो भारत करके आ गया।